थोड़ा ऊंचा बोले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ तहसील प्रेस क्लब के मरकज़ी किरदार ज़र सुल्तानी साहब का। आज इस धरने को तकरीबन 113-14 दिन होने को है। ये सारी जदोजहद हमारी आवाम के लिए है, हमारा जीना हमारा मरना आवाम के लिए है। जो साहिब इक़्तिदार हैं, मैं उनके ऊपर ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राज़नों से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। आया तू हमारा राहबर है या राज़न है? हम मांगते कुछ और हैं, वज़ीर-ए-आज़म करता कुछ और है। कल जो आपने इस्लाहत की वो ये थी कि आटा की सब्सिडी हम मांग रहे थे, आटा की मिक़दार में इजाफा नहीं मांग रहे थे, या इसके कि तुमने मिक़दार में इजाफा करने के तो और महदूद कर दिया है, इसको सिर्फ बेवा और नादार में कर दिया। आया इससे अलावा आज जो आप लोगों की अय्याशियाँ थी और रमज़दियाँ थी, आज 20% लोग ऐसे हैं जो आटा ख़रीद सकते हैं। आज सफेदपोश भी गरीब के साथ खड़ा हो चुका है। 80% आबादी ऐसी हो चुकी है। ऐसे हालात में आपको बेवा और नादार याद आया। ये जो आपने फैसला किया है, ये भी करप्शन का एक और दरवाज़ा खोलेगा। ये बेवा भी आपके वज़ीरों के कारकुन बनेंगे, ये नादार भी आपके वज़ीरों के कारकुन बनेंगे। नादार इसी भूख और अफलास में मरता रहेगा 76 सालों से। आज भी दुनिया को कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसमें आज आटा मांगा जाए। हम कश्मीरी आज भी आटा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कि आपकी जो रिट है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं इसी कोटा से भी मुखातिब होकर कहता हूँ, इसी कोटली से भी मुखातिब होकर कहता हूँ, ये वादी एक मिसाल थी कि भूखे नंगे का वादी अपना। आज ट्रैक्टर का रेट, खाद की कीमत, अभी पिछले दिनों खाद का जो बैग था 4500 रुपये का, वो 5600 रुपये का हो गया है। 1100 रुपये इस हफ्ते के अंदर अंदर एक माफिया बैठा हुआ है जिसने उसका रेट बढ़ा दिया। और डिवीजन मीरपुर के अंदर गैस सिलेंडर का भी एक माफिया बैठा हुआ है। जो रेट रावलाकोट के अंदर है वो खुरेटा और मीरपुर के अंदर नहीं है। ना कोई एसी कंट्रोल कर सकता है, ना डीसी कंट्रोल कर सकता है। तो कौन आके कंट्रोल करेगा? ये अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें उतरेगी, अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें आके कंट्रोल करेगी। हालात उस तरफ जा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन अपनी फौजें उतारे, हमें आज़ादी का हक दे। 76 साल से हम ये चिल्लात लेके फिरे। जो कौम गुलाम होती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, कि उसकी तमाम चीज़ों के ऊपर गासब काबज होता है। वो चाहे हिंदुस्तान की शक्ल में हो, वो चाइना की शक्ल में हो, वो पाकिस्तान की शक्ल में हो। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के पास भी हमारा कुछ रकबा है। हमारा रकबा 4 जगहों के ऊपर तकसीम है। ऐसे हालात में हमारे ऊपर ये ज़ालिमाना टैक्स, हमारे हुक्मरानों को भी शर्म आनी चाहिए। आप अपनी इमारत के लिए आए रोज़ इजाफा करते जा रहे हैं। अभी परसों की बात आपने 90,000 रुपया फी असम्बली मेंबर जो आ चुके पहले रह चुके हैं उनके लिए भी, और 400 लीटर पेट्रोल का भी आपने इजाफा कर दिया। शर्म आनी चाहिए। आज मैं अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं, एक सरदार अतीक और एक हसन इब्राहिम, ये बाहर है। बाकी सारे के सारे मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपने अगर वो तमाशा रातों को पाकिस्तान का देखना हो तो यहाँ एक मुर्ग मार्केट, शाम के वक्त उस मुर्ग मार्केट में
वही असेंबली का हाल है। पिछले दिनों बजट के ऊपर या ठेके लेने देने के ऊपर एक दूसरे के आपने उसूल मार करके मुस्तल कर लिए हैं, वो आपस में तकसीम नहीं हो रही थी। वही हाल शाम को इधर लारी अड्डा में मुर्ग मार्केट है, उसके बाहर गीदड़ भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, लोमड़ी भी होते हैं और न्योले भी होते हैं। तमाम एक जगह जमा वो किस तरह खा रहे, इसी तरह असेंबली के अंदर भी ये तमाम न्योले ये सारे एक असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। अब अभी बच्ची के ऊपर आगे इलाज के ऊपर भी हम गौर कर रहे हैं। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन की हुकूमत है भाई, किस कौम की हुकूमत है? जब बताएं कि वो कौन सी कौम है जिसकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी बदतर हुकूमत है। आज हमारा धरना और अगर पूरे आज़ाद कश्मीर में देखा जाए 7 माह हो चुके हैं, आप 10 से मत नहीं, इतने बेगैरत किस्म के लोग आपको एहसास तक नहीं है कि ये लोग आवाम की बात करते हैं। ये ज़ालिमाना टैक्स दुनिया के किसी कोने में इतना बड़ा टैक्स नहीं है। 2.5 रुपये की बिजली, 55 रुपये यूनिट और उसके ऊपर फिर टैक्स के ऊपर टैक्स। मैंने उस दिन भी कहा था ये त्रीनी का टैक्स है। महाराजा सिंह के दौर में 8 आने की फरोख्त करो, 12 आने जाके खजाने में जमा कराने पड़ते थे, उसको कहते थे कि त्रीनी का टैक्स। ये आराम से ये त्रीनी का टैक्स हमारा तो 1100 रुपये और असल जो है उसके ऊपर टैक्स कितना है 700। ये रेशो निकाल लें कि 11,000 के ऊपर 7,000 का टैक्स, ये त्रीनी का टैक्स साहब ऐसा ही है ना, तो त्रीनी का टैक्स करते हैं। ये त्रीनी का टैक्स महाराजा चला गया, 76 साल से महाराजा यहाँ से चला गया, आज महाराजा की बात याद। आज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, असेंबली के अंदर भी वही लोग हैं जो महाराजा के टाउट थे, महाराजा के गुलाम थे, महाराजा खैरख्वाह थे, जिनको महाराजा ने ज़मीनें जगीरें अलाट की हुई थी। मैं एक अल्लामा इकबाल का जो उसमें उसको भी आगे आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये अल्लामा इकबाल ने 1926 में फतवा दिया था कि ज़मीन इतनी रखो जितनी तुम काश्त कर सकते हो। आज हज़ारों की तादाद में कनाल में एक बंदे के पास ज़मीन है, लेकिन एक गरीब ऐसा भी है जिसके पास मकान बनाने के लिए कश्मीर आज़ाद हो चुका, अभी भी मैं खुरटा के अंदर पहुँचता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं। और अल्लामा इकबाल ने एक और बात की थी कि इंसान की असल जो मलकियत ज़मीन है वो 2 गज ज़मीन। मैं आपको गुमराहों को बताना चाहता हूँ, शायद आपको वो 2 गज भी नसीब ना हो चाहिए कि आप आवाम के ऊपर जो जुल्म डाल रहे हो, आवाम के साथ जो ज्यादती कर रहे हो। आपको हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो ज़मीन भी आपको नसीब न करे। आपकी नस्लें, ये लोगों की दुआएँ आपकी नस्लें भुगतेंगी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि इस जगह का जागीरदार सुंदरदास मेरा दादा था। आज वक्त ने वो जमूर्जे में बैठे हुए टिकटें काट रहे हैं। आज वो जो जहाँ टिकटें काट रहे थे वो जागीरदार बने हुए। इनकलाब एक दस्तक दे रहा है आपके दरवाजे के ऊपर। इनकलाब ये बिलाज नहीं है, ये इनकलाब आज दस्तक दे रहा है। ये इनकलाब आने वाला है क्योंकि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब इनकलाब आएगा और आज के गिरबान में लोग रात डालेंगे, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी नस्लें वो लोग छोड़ के भागेगी, अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। इसी तरह जिस तरह मलका फराश का अशर किया था, अवाम ने आपका भी अशर होने जा रहा है। मैं एक बार मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए और अवाम से एक बार फिर अपील करता हूँ कि ये जो बिल्लात आपने रुके हुए हैं इनको रुके ये इनकी अयाशी है, इस अयाशी को आगे बहुत शुक्रिया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जाहिद सुल्तानी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस के धरने में आए और यहाँ पर हमारी आवाज़ दुनिया भर में बजा रहे हैं। तो जाहिद सुल्तानी साहब यहाँ पर शकील बादशाह भी बैठे हुए हैं, दूसरे साथी भी और यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथी आते जाते रहते हैं। तो ये हमारा जो धरना है इसको आज 4 महीने हो चुके हैं, 115 दिन भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर तो 4 महीने हो गए और ये जो धरने हैं रावलाकोट में तो इसको 6 महीने हो गए। तो ये जो हमारे धरने हैं
یہ مہنگائی سر توڑ مہنگائی کے خلاف ہیں، ظالمانہ جابرانہ جو ٹیکس گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں اس کے خلاف ہیں، اور یہ جو ہمارا دھرنا ہے یہ حکومتی اشرافیہ مافیا کے خلاف ہے جو عوام کے ٹیکسوں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ اور یہ جو دھرنا ہے جو انٹرنیٹ کی جو سروس ہے، ہم پیکج جو ہے 2000 کا 3-4 ہزار کا ڈلواتے ہیں لیکن سروس نام کی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تمام جو ہمارے مطالبے ہیں یہ حکومت کے خلاف ہیں کہ ہمارے یہ مطالبے پورے کیے جائیں۔ اب چونکہ ظفر غازی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں اس شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ میں ظفر غازی صاحب نے تو حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے، میں عوام کو جھنجھوڑوں گا کہ ووٹ آپ دیتے ہیں، ٹیکس آپ دیتے ہیں، آر آپ ان کو ڈالتے ہیں، لیکن وہ لوگ حکومت میں جا کر اس عوام کا کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ عوام کا حق بنتا ہے کہ جن کو آپ نے ووٹ دیے ہوئے ہیں، جن کو آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ آپ کے ووٹ بھی کھا جاتے ہیں، بجٹ بھی کھا جاتے ہیں، اسکیمیں بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کی فلاح بہبود کے کام کرنے، ان روڈوں کا کام کرنا، اداروں کو بنانا۔ کیا اس وقت ہم جو تعلیم ہے وہ ہمیں تعلیم مفت ملنی چاہیے، بلکہ ہم تعلیم خریدتے ہیں ظفر غازی صاحب۔ ایک بچے کے کم از کم جو ہے نا 3-4 ہزار روپیہ ایک مہینے کے جو ہے نا وہ اسکول والے لیتے ہیں۔ کیا علاج جو ہے وہ ہمیں فری ملنا چاہیے؟ جب ٹیکس دیں سب کچھ دیں تو علاج ہمیں فری ملنا چاہیے، بلکہ علاج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ایک مریض ہے وہ تو پہلے مریض ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اتنا بل بنتا ہے 5000 10,000 20,000 کا، تو وہ تو بالکل مر جاتا ہے نا مسئلے آپ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکمرانوں شرم کرو، حیا کرو۔ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، قرآن مجید فرقان کی امید یہ جو کتاب ہے اس پر آپ نے ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو بجٹ ہے قوم کے لیے کام کرنا ہے، لیکن آپ قوم کے لیے کام نہیں کرتے، عوام کے لیے کام نہیں کرتے۔ آپ پتہ نہیں اپنی اولاد کو بنانے کے لیے جو قانون سازی کرتے ہیں عوام کے لیے نہیں کرتے، آپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ آپ جب آپ عام آدمی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، جب آپ وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، حکومت جاتے ہیں تو آپ امیر ترین آدمی بن جاتے ہیں۔ تو میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کہ آپ جاگو، اٹھو اور اپنا حق لو۔ جب اپنا حق نہیں لیں گے تو یہ حکمران جو ہے نا اسی طرح آپ کو ذلیل و خوار کرتے رہیں گے۔ تو ہمارا یہی آخر پر جو ہے نا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ جمع نہیں کرانے، اس لیے نہیں کرانے کہ بجلی ہماری ہے، ڈیم ہمارے ہیں، پانی ہمارا ہے۔ جس یہ قانون ہے کہ جہاں پر بجلی بنتی ہے اسی ریٹ پر دی جائے۔ اور دوسری بات کہ جب مگرا ڈیم بن رہا تھا تو پورے میرپور شہر کو ڈبو دیا گیا تھا اور ہمارے قبرستانوں کو ڈبو دیا گیا تھا، تو وہ لوگوں نے مطالبہ کیا آپ کو بجلی فری ملے گی، تو یہ معاہدہ ان سے بات کہا ہے کہ بجلی کشمیری کو فری ملے گی۔ تو اس کے علاوہ جو مقبوضہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ٹیکس نہیں ہوتا، اب کیوں ظلمانہ جبرانہ ٹیکس وہ بھی ختم ہونا چاہیے، اور حکمرانوں کی عیاشیاں جو وہ ختم ہونی چاہیے۔ تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ظفر غازی صاحب، زید سلطانی صاحب کا، شکیل بٹ صاحب کا، محترم بٹ رفیق بٹ صاحب آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دھرنے میں آئیں اور انشاءاللہ ہمارے یہ دھرنے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوتے تب تک ہمارے دھرنے جاری رہیں گے۔ 2 سال پہلے جڑانا میں تھے یہاں میرپور، اس وقت پانی ڈیم میں جانا خشک ہو چکا سی، اتنی لوگوں گند لائی جب میں جگہ دیکھی ہے تو میں اس اتنا خوش ہوا کہ میں کہ یہ ساری جگہ سی، لیکن گورنمنٹ نے قبضہ کر کے اس اسی کہ سارے کو ہے ہی کیا ہے، پہاڑ پتھر اور جتنے بھی جنگل ہے سارے جنگل ہو رہا کچھ ہے نہیں سر، نہ زمین کا اختیار ہے، جڑی اچھی زمین سی انہوں نے قبضے کری تھی، صرف یہ میرپور سی مظفر آباد کیا ہے، راولا کوٹ کے ہے، کوٹ لی کیا چیز، صرف میرپور جگہ تھوڑی سی پلین ہے سی تو وہ تھوڑا قبضہ کری تھا، وہ ڈیم بنائی تھا نہ قبضہ کری تھا اور اپنے مفاد چلے اصل کی لگاتار انہوں دلی رخوار کیا، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی گل ہوئی تھوڑی گل ہی تھوڑی جڑی کی میں اتنا خوش ہوا جی تاکہ زمین تک ہی میں جا رہا سوں میرپور کو یا پھر گلی چلے نیچے دیکھیے جا کے اس واسطے بڑا مشکل ہے، اس واسطے بل جڑا
नहीं कि करा अस उस वक्त तक ना जमा कराने लगे जब तक सारा ये मुतालबे पूरे ना हो सके। जबरदस्त बस इतना कर लगे, मेहरबानी बहुत शुक्रिया। देते हैं ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं। मैं इंतहाई काबिल कदर सदर गाजी साहब, डॉक्टर मुगल साहब, सुल्तान अपने जायद सुल्तानी साहब और जितने भी इस कमेटी च शामिल हैं लोग उन्होंने मैं सुरख सलाम पेश करना। देखो जी कि कौमां जड़ियां होनियां ने जो महसूस करदियां तो स्ट्रगल करदियां एहतजाज करदियां बोलियां रोड़ा परेशानियां तो उन्होंने जोड़े मसाइल या मसले हल हो जाने, ठीक है। लेकिन ताकीर थोड़ी होनी असल इतने प्रॉब्लम यह सी कि पब्लिक जी वोट देईदा अंदर बड़ी जानी सी, वो अपने मसाइल ने हल नहीं की तरफ किया, हल करने के बजाय हर यूरोप का रुख किया, ठीक। असा ये गल आखने कि हुकूमत जी है आज़ाद कश्मीर के अंदर जफर गाजी साहब की गल तो बाद मैं समझना कि गल करना मकसद खत्म हो जाना, क्योंकि गाजी साहब ने जोड़ा हवाला इन्ना दिता, गाजी साहब जफर गाजी साहब जोड़ा हवाला दिता वो इन्ना आइन और कानून ने अंदर दिता कि 1947 ने अंदर जिला गैर कानूनी अफवाज इतने इंटर हुई आज़ाद कश्मीर के अंदर उस वक्त इन्हें रात 1 बजे 1:30 बजे चाहिए अकवाम मुत्तहिदा के अंदर 2 मुल्कों इंडिया पाकिस्तान मुआहदा किया कि असां फौजां आरजी बैठियां इतने असां कोई हक नहीं कश्मीर ने उपर असां जितने न वसायल कश्मीर ने लुटन न लगे बल्कि कश्मीरियों ने हक च दे सन। उस तो बाद इन्हें मंगला डैम बनाया, मंगला डैम ने भी तहरीरी मायदा इतने दसिया गया, इस दफ़ा ही पता लगा तो उस पर भी अमल दरामद नहीं होया। जी जफर गाजी साहब गल की है कि अकवाम मुत्तहिदा ने अमन फौज इतना उतारी जाए, उस फौज ने अंडर जोड़ा जम्मू कश्मीर का तमाम हिस्सा किया जाए तो उसने उपर प्रोसैस जोड़ा सारा वो जारी किया जाए, ठीक है, तो काबज़ मालिक की प्रूफ किया जाए। दूसरी ये बात है कि साड़ी जी बिजली इसलिए बननी पई वो साड़ा आज़ाद कश्मीर में जोड़ा दसिया जाना सी असां कि बजट जोड़ा 11 अरब है तो 11 अरब जोड़ा गौरमेंट पाकिस्तान दिता तो असना 22 अरब बनया सालाना बजट, जबकि तारीख ये दसनी भी इतनी ज़मीन नहीं कि सिर्फ बिजली ने महकमा जड़ाया वो बिजली जी पैदावार है साल की वो जी 22 खरब जी है ना 22-23 खरब तो घिनी तो 42 अरब 72 करोड़ ने लगभग साल की मालीत की बिजली पैदा होनी है। अब बिजली ने महकमा एक मिनिस्टर बरक़ियात लाई है वो जितना खरबा डॉलर है साढ़ा खरबा रुपया बनया साढ़ा जड़ा वो सारा इस्लामाबाद शिफ्ट होना आवाम की इस चीज़ का इलम नहीं सी। अब हूँ इलम होया तो इंशाअल्लाह बंदिश भी हो सी। असा मकामी मौज़ीन इलाका जितने भी लोग सियासीन समाजीन मजहबीन सकाफतीन सहाफ़तीन या ताजर अनजिमले ताजरानियाँ जड़ियाँ मतलब है तनजीमान इन सारे की बतौर पब्लिक असा रिक्वेस्ट करने कि तारीखी पहलू जड़ा सामने आनो और 1947 तो कबल कश्मीर की पुरानी जी तारीख है वो 10,000 साल आज़ादी और खुद मुख्तारी की अपनी तारीख है। 5 गौरमेंटा बनिया, 5 करंसी एक्सचेंज अपनी करंसी ने नोट बने, ठीक है। इन सारे की मद्देनज़र रखो, अगर तुझे तारीख नहीं मिलनी तो अजीज़ो कारब इंग्लैंड गए यूरोप गए तो लाइब्रेरियाँ चुन सकते जैसी, ठीक है। फिर जफर गाजी साहब की गल की मैं आग्रह करना चाहवा कि ये जितनी भी जगीर है ये जगीर सुंदर दास नहीं है, ठीक है। सुंदर दास जिन्हें सो इन्होंने दादा सन वो इतों जिला मारधाड़ च शिफ्ट होए उन्होंने इसलिए कबीला जड़ा वो दिल्ली और जम्मू ने इर्द गिर्द है, ठीक है। ये तमाम जाली इंतकाल कराए गए 1971 और ज़मीनों पर कब्जे कराए गए। इंशाअल्लाह वो भी असा जल्द मायदे आनी है फजा विच ऊपर असा वारसा हो मायदे कुछ नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर ये सारे इंतकाल जाली होने पे सारे अमल जाली होने पे हुकूमत जी मौजूदा ये भी जाली है जाने से तो इस वास्ते वो भी आस्ता आस्ता दसा। लेकिन बिलखसूस एक पॉइंट पर असा उठे हाँ उस पर बिजली ने जोड़े बिल हैं असा मीटर भी खरीद रहे हैं, तार भी खरीद रहे हैं, बैंक में जमा कराने में भी चार्जर देने हैं। दसो कि केड़े चार्जर ने, लेकिन असम्बली जी ठीक होनी वो जिस तरह भी होनी मतलब है जिसने जेर इंतज़ाम होनी वो उसकी मैं समझना कि उन्होंने इतने नहीं सोचना चाहिए ताकि उन्होंने बाद पर छुट्टी ना हो जाए तो ये ना हो कि वो बच्चे नारे मार में छुट्टी छुटा छुट्टी मोई तो बुढ़ा तक, ठीक है।
तुसां बीवियां भी तंग होवन, तुसां जेह्ड़े पार्लीमेंट च भी तंग होवो, तो इस वास्ते इस तो पहले इसराइल और फ़लस्तीन की बैलेंस करी कि ऊपर इतना नहीं चाहिए तुसां ताकि फ़लस्तीन की कमज़ोर समझने वाले जाई तक कुछ बोले गाजी साहब इसराइल ने दारुल हुकूमत पर कब्जा करी किया। अगर वो लाबियाँ जिस जगह भी लाबियाँ है उन्होंने होश ने नाकन कितने चाहिए, तो ये पहाड़ नहीं मान साहब साढ़े पैंटे सन, ये ज़मीन जिहड़ा है पहाड़ रूबी पहाड़ है नीलम, वो कितना खरबा डॉलर में कि पूरा जम्मू कश्मीर आज़ाद किया जाए, तो उसने 300 साल का बजट जोड़ा है वो नीलम पहाड़ रूबी चो निकला, क्योंकि 1 तोला सोना 100 तोले के बराबर रूबी की कीमत है। फिर मछली माशीर दरिया च है, केड़ी चीज़ है असें कुसा की नहीं जरूरत, असल को ज़खायर खरबा डॉलर ने पाकिस्तान गौरमेंट ने नशर किया पिछले महीने, ठीक है, कि खरबा डॉलर ने इतना ज़खायर असें ज़रूरत क्या असें ज़रूरत है कि जिन्ना कुत्ता तकसीम कराया सी वो इसकी मुद्दा कश्मीर जम्मू लाई का ऐलान करन ते पब्लिक की आवाज़ सुनन, तो फिल फौज जेह्ड़े साढ़े जंगलात भी सोरे साफ कराई छोड़े ने, 47 तुसें जुल्म कराए सन जंगलात में, अब उन कुत्थै छपसो, गारा भी नहीं रही, जंगलात भी नहीं रहे, नाला बांध भी नहीं रहे, तो छपसो कुत्थै, बहुत जल्द तुसें तकसो इस किले पर जड़ी है अल्लाह ने फजल नाल वो क्विक एक्शन हो सी और इसराइल की तरह मतलब है कि फ़लस्तीन की तरह साढ़े लोग सामने आई जासन, तो फिर इन्ना की अच्छी है जड़ी है उसके पहले यूनाइटेड नेशन की लेना चाहिए, नहीं तो उसका यूनाइटेड नेशन लेता फिर कश्मीरियों ने हाथ दिखाने गरीबान तो पट सी।